तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू स्केल को क्रिएट करने की कोशिश की इंटेंसिटी की दोनों में सेम वैल्यू लग रही है। तो अब इसको हम अगेन ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे। जो 7 जो नंबर पे हमने लिया तो वो ऑलमोस्ट सही ही है कि पर्टिकुलर ह्यू नंबर 5 पे ही हाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई एम वर्किंग ऑन द सीरीज़ ऑफ कलर थ्योरी, जिसमें मैंने पिछले वीक मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने फर्स्ट एपिसोड डाला था, जिसमें हमने बात करी थी कलर थ्योरी के ऊपर। कलर थ्योरी क्या होता है, कलर व्हील क्या होता है और कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी थी। अगर आपने नहीं देखा है और आप कलर के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कलर को हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में, किस तरीके से कलर को वाइब्रेंट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कलर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी पहले की वीडियो, इससे जस्ट पहले मैंने जो डाला था, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। हमने बात करी थी लास्ट एपिसोड में कलर व्हील के ऊपर। कलर व्हील को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, क्या क्या कलर्स होते हैं उसमें। 3 कलर्स होते हैं उसमें, 3 टाइप के। ये पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी। इन तीनों कलर्स को कैसे बनाया जाता है वो हमने बात करी थी। और उसके बाद हमने बात करी थी कलर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो मेन कलर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। पहला है ह्यू, दूसरा है क्रोमा और तीसरा है वैल्यू। ठीक है, और हमने बात करी थी टिंट, टोन एंड शेड के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर ह्यू के लिए हम अलग अलग वैल्यूज़ को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके। अब लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कैसे करेंगे, किस तरीके से हम वैल्यू स्केल को क्रिएट करेंगे अलग अलग ह्यू को लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू स्केल को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ पर्टिकुलर ह्यू को लेकर। यहाँ पे ह्यू लिया है मैंने ब्लू। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो जैसा कि हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, वैल्यूज़ क्या होता है। वैल्यूज़ मीन्स कि कोई भी कलर कितना ज़्यादा डार्क है या कितना ज़्यादा लाइट है। मीन्स कि किसी पर्टिकुलर कलर में लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है और लाइट की इंटेंसिटी कितनी कम है। जब हम लाइट की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कलर से हो सकता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, क्योंकि हर एक कलर की अपनी वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम ग्रे स्केल कह सकते हैं। मतलब अपने सब्जेक्ट को हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने हर वीडियो में देखा था, जब हम पेंसिल से काम करते हैं, पेंसिल या चारकोल से, तो हमारा जो पूरा वर्क होता है वो ब्लैक एंड वाइट में होता है। तो वहाँ पर वैल्यूज़ को समझना ईजी होता है कि कहाँ पे कौन से वैल्यू को हमें डालनी है। डेप्थ को क्रिएट करने के लिए हम देखते हैं ना कि कहाँ पे कौन से वैल्यूज़ को डालनी है, सही वैल्यूज़ आनी चाहिए, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर भी आ गया और लाइट की इंटेंसिटी भी आ गई और कलर की भी इंटेंसिटी आ गई, है ना। तो इस चीज़ को समझना कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। लाइक अगर किसी प्लेस पे हमें क्रोमा में चेंजेस करने होते हैं, बट हम बाय मिस्टेक वैल्यूज़ में ऊपर नीचे कर देते हैं, या फिर वैल्यूज़ में चेंजेस करने हैं और हमने क्रोमा में चेंजेस कर दिया, तो इस वजह से क्या होता है, डेप्थ कैप्चर करने में फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग कलर की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। सपोज हम कंपेयर करें ब्लू और येलो को, तो ऑब्वियसली येलो इज़ द लाइट कलर एंड ब्लू इज़ द डार्क कलर। ठीक है, तो यहाँ पे तो इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जहाँ पे वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत कम होती है, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा कलर ज़्यादा डार्क है और कौन सा कलर लाइट है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कलर डाल रखे हैं मैंने। पहला है रेड और दूसरा है ब्लू। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कलर ज़्यादा डार्क है, रेड डार्क है या ब्लू डार्क है?
या फिर दोनों सेम ही है, दोनों में लाइट की इंटेंसिटी सेम है, दोनों सेम डार्कनेस का है? आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे अगेन हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 कलर दिया है मैंने, रेड और ब्लू। तो अब आप इसको देखकर बता सकते हैं क्या कि कौन से कलर की वैल्यू ज़्यादा है, रेड की वैल्यू ज़्यादा है या ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है? मुझे तो यहाँ पे भी दोनों सेम ही कलर का लग रहा है ना, दोनों में सेम वैल्यू लग रही है। तो अब इसको हम अगेन ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं कि दोनों की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड की वैल्यू ज़्यादा है और ब्लू की वैल्यू कम है ना। तो अगेन आप इसको देखो, क्या अभी भी सेम लग रहा है? अब लग रहा होगा कि हाँ, थोड़ा रेड थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, ब्लू थोड़ा लाइट है ना। अब एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे कलर और ग्रीन कलर, ठीक है। दोनों में आप देखकर बता सकते हैं क्या कि किस कलर की वैल्यू ज़्यादा है और किस कलर की वैल्यू कम है ना। मुझे लग रहा है कि ग्रीन की ज़्यादा है और ग्रे की कम है वैल्यू, है ना। वैल्यू चेक करना है, कलर नहीं चेक करना है, ठीक है। ग्रे से कंपेयर नहीं करना है, वैल्यू आपको चेक करनी है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम देखते हैं ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो ग्रीन कलर लिया था उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है और ग्रे की वैल्यू जो है, ग्रेइश ब्लूइश जो टोन है यहाँ पे, उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितनी ज़्यादा मतलब कम है डिफरेंस यहाँ पे, है ना। तो किस तरीके से हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, हम ये समझ नहीं पा रहे कलर में कि इन दोनों कलर की वैल्यू क्या है। तो इसी स्मॉल डिफरेंस को समझने के लिए हमें इस स्केल को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फाइनल वर्क करते हैं तो वहाँ पे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर हम जब डायरेक्टली लाइव करते हैं तो लाइव में भी नेचर में जो डिफरेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लेवल पे डिफरेंसेस होती है। तो उस डिफरेंस को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करना, कलर को लेकर कलर की टोनल वैल्यू के स्केल की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लू के साथ किया, यहाँ पे ब्लू में किस तरीके से ब्लू ह्यू को उठाया, ब्लू ह्यू को कंपेयर किया कि वो वैल्यू स्केल में उस कलर की कितनी वैल्यू है। मतलब उसको हम ब्लू को अगर हम ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करें, जैसे यहाँ पे ब्लू को मैंने लिया 7 पे, तो अगर मैंने जो ब्लू लिया उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करें तो वो 7 नंबर की वैल्यू वहाँ पे आ रही है। तो इसलिए 7 नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा 7 इन द सेंस की लाइट, मतलब वैल्यू जो 10 है वो लाइटेस्ट है और वैल्यू 1 जो है वो डार्केस्ट है। तो 7 नंबर की जो वैल्यू है वो लाइट की तरफ ज़्यादा है और डार्क की तरफ कम है ना। मतलब जो ब्लू यहाँ पे लिया उसमें लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया। तो आप देखो यहाँ पे मैंने सही लिया, जो 7 जो नंबर पे हमने लिया तो वो ऑलमोस्ट सही जा रहा है हमारा वैल्यू स्केल, ठीक है। डार्क टू लाइट जा रहा है और वो सेटिस्फाई कर रहा है उस पर्टिकुलर डार्कनेस को उस प्लेस पे। तो वहाँ पे मैंने उसको बिठाया और उसमें वाइट ऐड करके वहाँ पे मैंने वैल्यूज़ की वैल्यूज़ को कम किया और करते करते वाइट तक ले गई, और इस साइड में उस पर मैंने ब्लैक ऐड करते करते वैल्यूज़ को बढ़ाया और वैल्यू 1 तक मैं इसको ले गई, ठीक है। वही सेम काम अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऑरेंज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पर्टिकुलर कलर की, अगर हम किसी पर्टिकुलर ह्यू की बात करें, उसमें कोई हमने ब्लैक और वाइट ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि हर एक कलर की अपनी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम सिंगल ह्यू की बात कर रहे हैं, पे ऑरेंज की बात करें तो आप देखो यहाँ पे ऑरेंज को अगर हम ग्रे स्केल से कंपेयर करें तो हमें कन्वर्ट करना है उसको कि वो ग्रे स्केल में उसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लू कलर मैंने निकाला था उससे थोड़ा सा डार्क है, तो मैंने इसको यहाँ पे आप देखो 6 वैल्यू नंबर पे ही मैंने इसको मार्क किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसा कि हमने देखा कि हर एक कलर की अपनी वैल्यू होती है। तो ब्लू कलर डार्क होता है, येलो कलर लाइट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ह्यू नंबर 5 पे ही आए। अगर हम उसको ग्रे स्केल से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई भी ह्यू हमेशा मिडिल में आए। जैसे जो कलर मैंने जो ह्यू मैंने डायरेक्टली कलर ट्यूब से निकाला था उसको मैंने सर्कल कर दिया है। जैसे ब्लू जो मैंने लिया था वो 7 नंबर पे डाला है,
ऑरेंज लिया था वो 6 नंबर पे, येलो लिया था वो मैंने 9 नंबर पे डाला है, और जो ग्रीन लिया है वो 5 नंबर पे, और जो रेड लिया है उसको मैंने यहाँ पे 4 नंबर पे मार्क किया है, उन सभी पर्टिकुलर कलर की डार्कनेस के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको भी इसी तरीके से अलग अलग ह्यू को देखना है और उसे टोनल वैल्यू के स्केल को आपको क्रिएट करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपको अलग अलग कलर की वैल्यूज़ के बारे में समझ आएगा कि किस कलर की कितनी वैल्यू होती है, उसमें हम कितना वाइट ऐड करेंगे तो वो वैल्यू स्केल के कहाँ पे प्रेजेंट होगी, उसमें हम कितना ब्लैक ऐड करेंगे तो वो वैल्यू स्केल के कहाँ पे किस नंबर पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आया हो, वैल्यू के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वैल्यूज़ क्या होती है और अलग अलग कलर की वैल्यू को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम क्रोमा स्केल के ऊपर काम करेंगे और अलग अलग ह्यू के लिए किस तरीके से सैचुरेशन को कम करके हमें क्रोमा स्केल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।